नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको धनतेरस पर्व के बारे में बताऊँगी। ये बताऊँगी कि धनतेरस पर्व 22 को मनाया जाएगा कि 23 को, उदया तिथि कब है, 22 को या 23 को। उसके अलावा ये भी बताऊंगी कि जो माताएं बहनें जो भी हमको जो देखते हैं आसान ज़िंदगी वाले बोलते हैं हम सोना चांदी नहीं खरीद सकते, तो आपको मैं बताऊंगी कि अगर आप सोना चांदी न खरीद सके तो ऐसी कौन सी वस्तुएं लाएं जिससे आपके घर में संपन्नता आए, ये भी बताऊंगी। पूजा मुहूर्त भी बताऊंगी और त्रिपुष्कर योग पढ़ रहा है, कब से कब तक पढ़ रहा है ये भी बताऊंगी, और त्रिपुष्कर योग में क्या करने से क्या लाभ होता है ये भी बताऊंगी। तो चलिए आप सभी को बताती हूँ धनतेरस पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो धनतेरस पर्व इस साल यानी कि 2022 में शनिवार के दिन 22 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन 2022 में अति शुभ में धनतेरस पर्व पड़ रहा है। तो इस दिन जो भी गृहिणियाँ जिनको खरीदारी करना हो वो दिन के समय खरीदारी करने जाएं, न कि रात के समय। मैं कई वीडियो दी हूँ, बताई हूँ कि रात के समय गृहिणियों को, गृह लक्ष्मियों को अपने घर से बाहर नहीं होना चाहिए। आप सूर्य ढलने से पहले यानी करीब लगभग अभी सूर्य जल्दी से ढल जाता है, तो आपको 4 से 5 बजे तक लगभग अपने घर आ जाना चाहिए खरीदारी करके। नहीं तो तमाम महिलाओं का क्या आदत रहता है कि सब काम करके बढ़िया शाम को निकलो 4-5 बजे और 8-10 बजे घर आओ, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आप लोग मत करिए। आप खाना वाना बना के दोपहर में और दोपहर के बाद 3 बजे से 4 बजे जब भी आप मौका मिले जाएं, सूर्य ढलने से पहले अपने घर में आ जाएं। पुनः आके घर में स्नान करें। स्नान करने के बाद जो भी वस्तुएं लाई हैं वो माता लक्ष्मी को, भगवान श्री गणेश, श्री हरि, धन के देवता कुबेर, इन सभी को अर्पण करें, पूजन करें, कलश रखें। ये विधि है, तो आपको मैं बता रही हूँ कि किस विधि से पूजन करने पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कई वीडियो में बताई हूँ कि सूर्य ढलने के बाद आस पड़ोस में भी नहीं जाना चाहिए। गृह लक्ष्मी लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, जो कि अपने घर में सूर्य ढलने के बाद होना ही चाहिए। दिया बत्ती पूजा पाठ सभी कुछ करना चाहिए। तो इस बार मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपको जो भी बहुत सारे महिलाएं बोलती हैं कि क्या ज़रूरी है कि हम हर साल सोना चांदी खरीदें ही, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अब इसे पुष्य नक्षत्र भी अभी गया है, तो उसमें भी हम भी खरीदारी करें हैं, आप भी खरीदारी करे होंगे। यानी एक खरीदारी का एक शुभ एक दिन होता है कि इस दिन खरीद लो कुछ, और कुछ सिक्के, कुछ सोना चांदी ऐसे कभी भी आप खरीदे हो, नया है वो, तो उसको माँ लक्ष्मी को अर्पण कर सकते हैं। कभी कभी महिलाएं बताती हैं कि हमारे शादी विवाह का कुछ जेवर है, हमारे पास नया जेवर नहीं है, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि उसको भी थोड़ा सा गंगा जल से स्वच्छ करके आप उसको भी अर्पण कर सकती हैं माँ लक्ष्मी को, और पुनः प्रसाद के रूप में आप उसको ग्रहण भी कर सकते हैं। तमाम ऐसी पूजाएँ भी होती हैं, जैसे वैभव लक्ष्मी की जो पूजा होता है, तो उसमें ऐसा नहीं कि आप नया चीज़ खरीदें, उसमें बताया भी गया है कोई भी आभूषण है आपका, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कुछ नहीं तो नाक की कील ही साफ स्वच्छ करके रख के पूजा कर लेते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको खरीदना हो तो खरीदें। कुछ वस्त्र आभूषण जो भी बर्तन जो भी सिक्के कुछ खरीदना हो तो आप दिन में जाके खरीदें। क्या आपको पता है कि इन सब चीज़ों के अलावा ऐसी क्या चीज़ है जो कि घर में सभी व्यक्तियों को पोषण देती है? खाने पीने की चीज़ें। कभी कभी क्या होता है कि खाने पीने की चीज़ों को परे कर देते हैं, चलो मंगाते रहेंगे, और घर में कहीं दाल नहीं है, कहीं चावल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को चाहे बाद में ही खरीदें, लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें यानी जो किराना का सामान है वो भी या तो धनतेरस में या धनतेरस से पहले ही, पुष्य नक्षत्र कोई भी, लेकिन धनतेरस में ज़रूर मंगाएं। खाने पीने की चीज़ें में चावल, चीनी, रुई जो आप बत्ती देंगे, रुई, कपूर, काजू, उसी प्रकार से आटा, सूजी, पोहा, ये सभी चीज़ें जब घर में रहती हैं, बनती हैं, तो लोग इसको खा के पुष्ट होते हैं, बलिष्ठ होते हैं। ये सब चीज़ों से घर भरा होना चाहिए। किराना का आप सभी सामान मंगाएं। घृत, गाय का घी जो होता है, पाउडर को दूध आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी मंगाएं। ये सर्व संपन्नता यानी जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा खा पी के, तो ये सोना चांदी तो एक ऐसे वैभवपूर्ण चीज़ें हैं कि इनको मंगा के आदमी संग्रहित करके रखता है। जब भी आप इसको रखते हो तो यही सोच के कि धन है। लेकिन खाने पीने की चीज़ें, वस्त्र, जैसे जो सफ़ेद वस्त्र पसंद करते हैं, वस्त्र, गुलाबी रंग के कपड़े,
और हल्के क्रीम कलर के कपड़े, सब कपड़े भी खरीदें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस धनतेरस में आप दिन में ही शॉपिंग करें, जो भी लेना है। किराना का सामान ज़रूर मंगाएं। चावल वगैरह सभी चीज़ों को खरीदने के बाद सबसे चीज़ क्या ज़रूरी है खरीदना? नमक। नमक ज़रूर खरीदें। नमक कहाँ से आता है? समुद्र से। बिना नमक के सभी भोजन फीका होता है, इसलिए नमक दान भी किया जाता है। तो सब चीज़ें जब खरीदें आप तो उसमें नमक ज़रूर ले आएँ खरीद के। नमक जब आता है घर में, भोजन में पड़ता है, तो खाना भोजन संपूर्ण माना जाता है। और जब भोजन खा के हम तृप्त होते हैं, जो मनुष्य भोजन खाता है तृप्त होता है, उसके बाद उसको क्या चाहिए? मीठा। तो मीठे में आप जैसे बतासा, रेवड़ी, गट्टा, मिश्री, ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को भी लाएं। और ये रखें कि खाने के बाद मीठा भी खाना चाहिए। इन सब चीज़ों को घर में बना भी सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि धनतेरस पर्व पर ऐसा आप क्या करें जिससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। धनतेरस पर्व मनाते हैं धन्वंतरी जी का जयंती के उपलक्ष्य में। इसी दिन धन्वंतरी जी अमित कलश लेकर, और औषधियों का कलश भी बोला जाता है, लेकर प्रकट हुए थे। तो धन्वंतरी जी का विशेष पूजन किया जाता है, जो देवताओं के वैद्य हैं। तो मैं आप लोग को पिछली बार भी बताई थी कि धन्वंतरी जी का पूजन, उसे समुद्र का जल अगर आपके पास हो तो ठीक है, और नहीं है तो चलती हुई नदियों का जल, क्या है कि सभी नदी समुद्र में जाके समाहित हो जाती हैं। चलती हुई नदियों का जल भी ना हो तो क्या करें? गंगा जल सभी हिंदू घरों में होता है। 2 बूंद गंगा जल लें, 2 बूंद कलश में डालें, फिर साधारण जल से कलश को भर के, कलश जरूर रखें। धन्वंतरी जी के पूजन में पहले भी बताई हूँ, कलश जरूर रखें। और विधिवत पूजन का, मैं तो बोलती हूँ सुबह के समय ही कलश स्थापना कर देना चाहिए, विशेष पूजन रात्रि के समय करना चाहिए। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, विधिवत पूजन करें। और धनिया जो होती है, जो मसाले वाली धनिया, खड़ी धनिया होती है, वो भी काफ़ी औषधि पूर्ण होती है। इस दिन मान्यता है कि इस दिन धनिया धन्वंतरी जी को चढ़ाने के बाद उसका शरबत भी बनाया जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का जब जन्म होता है तो देवकी माता को धनिया की पंजरी भी चढ़ाई जाती है, उसका प्रसाद भी बांटा जाता है। तो धनिया काफ़ी औषधि पूर्ण होता है। मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ। तो धनिया एक कटोरा में रख लें, अच्छे साफ करके, साफ धनिया कटोरा में रख लें, धन्वंतरी जी को चढ़ाएं, उनका आशीर्वाद उसमें प्राप्त हो जाएगा। फिर उसको क्या करें? उसको भिगा दें, 2-3 घंटा भीग जाए तो उसको मिक्सी में पीस के छान लें, उसमें मिश्री डाल के, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा कप प्रसाद के रूप में घर में सभी को पिलाएं। इससे कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। भगवान धन्वंतरी जी के प्रसाद के रूप में इसको पिया जाता है। और उसके अलावा धनिया, या तो आपके यहाँ गमला हो तो, ज़मीन हो तो और अच्छी है, जैसे हम धनिया सब्जियों में डालने के लिए खरीदते हैं, अगर क्यारी हो तो वहाँ बो दें आज के दिन, और नहीं हो तो गमला में ज़रूर बोएं। एक गमले में धनिया ज़रूर लगाएं, हम भी लगाए हैं। एक गमले में धनिया लगा लें, वो 1 महीने में बड़ा हो जाता है, तो उसका जो पत्ती होता है वो सब्जियों में डाल के खाएं, तो ये भी औषधि पूर्ण होता है। अब इससे धन्वंतरी जी और माँ लक्ष्मी जी दोनों प्रसन्न होती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कुछ उपाय भी, जिससे धन्वंतरी जी, माँ लक्ष्मी जी, भगवान श्री गणेश जी, कुबेर जी का विधिवत पूजन करने के बाद आपको बहुत ही सफलता, जो भी आपके रुके हुए काम है, ये सब होने लगते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि संध्या समय, यानी वो पूजा आप करेंगे तो शाम के समय 7 बजे से शुरू होके और रात्रि 8:17 तक शुभ मुहूर्त है पूजन का। और इसी में धनतेरस के दिन ही त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। त्रिपुष्कर योग जब बनता है तो इसमें किया गया पूजा पाठ, दान, जप, सभी का जो फल होता है वो 3 गुना बढ़ जाता है। तो त्रिपुष्कर योग दोपहर में 1:50 से शुरू होके शाम को 6 बजे तक रहेगा। इस योग में दान, पुण्य, व्रत, पूजा, हवन जो भी करें, यानी कि जो मैं आपको संध्या पूजा बताई हूँ वो तो करेंगे ही, लेकिन इस योग में भी दान, पुण्य, व्रत, पूजा, भजन, कीर्तन और खरीदारी जो भी करेंगे, इसका फल 3 गुना बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये सब योगों के बारे में बताया जाता है, जानकारियाँ होती हैं, लोग इसको करते हैं और सुखी, समृद्ध और संपन्न रहते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ धनतेरस पर्व पर आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि शुभता पूजा पाठ की बढ़ेगी। इसी प्रकार से इस दिन, आज के दिन यानी धनतेरस के दिन यम दीप निकालना भी जरूरी होता है। यम दीप यानी आटे का दीपक बना के चौमुखी बत्ती डाल के, उसमें तिल का तेल डाल के
और मेन गेट के दाहिने तरफ उसको गोबर वगैरह से लीप के रंगोली बना के वहाँ रख के प्रज्वलित कर दिया जाता है। और एक दीप चित्रगुप्त के नाम से, वो भी आटे का रहेगा, चौमुखी दीपक, उसको बाएं तरफ रख देंगे जला के, जो कि देवी देवताओं के नाम से हो गया 2। और उसी प्रकार 11 दीपक और मिट्टी का जला के अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित कर देंगे। जैसे जल का स्थान तुलसी, देवघर, पीपल, जहाँ जहाँ आप समझ में आए वहाँ वहाँ 11 दीप जला के रख सकते हैं। तो यम के लिए तिल का तेल, बाकी देवी देवताओं के लिए घृत का दीपक दिया जाता है। तो मैं आपको बताई हूँ धनतेरस पर्व के दिन ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगे महंगे सोना चांदी ही खरीदें। आप इन सभी चीज़ों को, जो किराना का चीज़ बताई हूँ, थोड़ा बहुत हो तो आप थोड़ा बहुत चांदी सोना भी खरीद सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल मायूस ना हो, दुखी ना हो, चिंतित ना हो कि आप इतने महंगे महंगे वस्त्र आभूषण नहीं खरीद पाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ भी चीज़ें लाएं जो घर में सबको स्वस्थ और संपन्न रखे। तो आप सभी के लिए धनतेरस पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।